नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। मैं एम के सर्राफ। मैं आज आप लोगों को बताऊं, हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें बताऊं कि सीतामढ़ी जिला में 8 विधानसभा है, उनमें बथनाहा विधानसभा क्या है परिदृश्य और क्या है उनकी सारी जानकारी, और अभी तक विधानसभा जिस दिन से अस्तित्व में आया उस दिन से क्या है उनकी स्थिति और कौन से प्रत्याशी हुई जीत, किसकी प्रत्याशी की हुई हार, और कौन सी पार्टी यहाँ रही है मजबूत और कौन सी पार्टी यहाँ अभी मजबूत है और कौन सी पार्टी यहाँ इस 2025 विधानसभा चुनाव में फतेह करेगी। अनुमान की आईने से पर्दा उठा करके हम आप लोगों को सच का आईना दिखाएंगे, क्योंकि हम आईने वाले लोग हैं और आईना सभी को दिखाते हैं। दोस्तों, हम आज आपको बथनाहा विधानसभा के सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्लीज अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे वीडियो में कोई खराबी हो तो उसे कमेंट करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। आज बथनाहा विधानसभा, सीतामढ़ी जिला का बथनाहा विधानसभा जो अभी सुरक्षित सीट है उसकी क्या परिदृश्य है, और पहले वह सीट सुरक्षित नहीं थी, वह पहले उस समय भी क्या स्थिति थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, बथनाहा विधानसभा साल 1972 में अस्तित्व में आया। उस समय से कौन से प्रत्याशी यहां जीते और कौन सी प्रत्याशी इस चुनाव से विफल रह गए थे, उसके बारे में भी चर्चा में बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूं शुरुआत 2020 चुनाव से। दोस्तों, 2020 का चुनाव, बथनाहा विधानसभा 2020 का चुनाव, उसमें अनिल कुमार बीजेपी से प्रत्याशी थे। उन्होंने 92,648 मत लाए और वह विजय हुए। इसके बाद मैं बात करूं उसी चुनाव में, तो अनिल राम जी को 92,648 वोट मिले थे, जो वोट का परसेंटेज अगर देखा जाए तो 54.15% रहा था। उसके चीर प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संजय राम, जिन्हें 45,830 मत मिले, जो वोट परसेंटेज से अगर देखा जाए तो 26.75% थे। और तीसरा प्रतिद्वंदी थे चंद्रिका पासवान, जो आरएलएसपी थे, उनके प्रत्याशी थे, उन्हें 15,322 मत मिले और वोट परसेंटेज से देखा जाए तो 8.969% वोट मिले इनके। इससे पहले मैं बात बता दूं 2015 चुनाव का। 2015 में जब महागठबंधन बनी थी, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी और कांग्रेस का एक गठबंधन था पूरे बिहार में, और वह गठबंधन बीजेपी को ऐसी धूल चटाई जिन्होंने बीजेपी को मात्र 54 सीट पर पूरे बिहार में लाख खड़ा कर दिया था। उस चुनाव में मैं बात बता दूं, उस समय भी बीजेपी ही यहां से विजय फतह लहराई और दिनकर राम प्रत्याशी बनाए गए और उन्हें जीत भी मिली। उन्हें 74,768 मत मिले थे, और उन्हीं उसी समय जो प्रतिद्वंदी थे, प्रत्याशी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से उस समय सुरेंद्र राम जी, उन्हें 56,597 मत मिले और उन्हें हार का स्वीकारना पड़ा था। उससे पहले मैं बात बता दूं 2010 के चुनाव में, 2010 के चुनाव में भी यहां से दिनकर राम को ही प्रत्याशी बनाया गया था बीजेपी को, और बीजेपी ने उस समय भी जीत हासिल की थी। 49,181 मत मिले थे। इसके बाद मैं बता दूं 2005 का चुनाव में, 2005 में हमारे बिहार में 2 चुनाव हुए। एक चुनाव फरवरी में हुआ था और एक चुनाव हुआ था अक्टूबर में, क्योंकि उस समय रामविलास जी की पार्टी एलजेपी चुनाव अकेले लड़ रही थी, और रामविलास पासवान जी की पार्टी एलजेपी को 26 सीट पूरे बिहार में मिली थी, और उस समय किसी को समर्थन किसी पार्टी और किसी गठबंधन में नहीं गए, जिसके कारण चुनाव दोबारा करना पड़ा था। उस समय मैं वह बात बता दूं 2005 के चुनाव में बथनाहा विधानसभा नगीना देवी एलजेपी की भी विधायिका बनी, जिन्हें 35,650 अक्टूबर में मिले, और 2005 की फरवरी में 30,797 मिले, और वह सुरदेव राय जी एक मजबूत प्रत्याशी थे राष्ट्रीय जनता दल का, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2000 का चुनाव, सन 2000 का चुनाव, यहां से सुरदेव राय जी आरजेडी से 63,228 मत ला करके विजय प्राप्त किए थे। उससे पहले 1995 भी जनता दल जो भारत का एक पार्टी थी, जनता दल से ही अलग हुआ
जनता दल यूनाइटेड, जनता दल, ये सारी पार्टियां का विभाजन उसी जनता दल से ही हुआ था। उस समय उनका प्रत्याशी सुरदेव राय जी थे, उन्हें 49,024 मत मिले। उससे पहले मैं बात बता दूं, 1990 में जनता दल से सुरदेव राय जी को यहां से चुनाव जीते, 57,227 मत ला करके उन्होंने चुनाव जीते थे। उससे पहले मैं बात बता दूं, 1985 का चुनाव आईएनएससी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, रामनिवास, कैप्टन रामनिवास जी यहां से प्रत्याशी बनाए गए और वह जीत भी हासिल किए। उन्हें 40,761 मत मिले थे। उससे पहले मैं बात बता दूं, 1980 में उन्हें सुरदेव राय जी, फिर से सुरदेव राय जी उन्होंने जीत हासिल किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, 42,779 मत मिले और वह विजय हासिल किए थे। उससे पहले 1977 के चुनाव में भी सुरदेव राय जी यहां से विजय हुए और वह इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, 26,895 मत मिले। उससे पहले 1972 में बथनाहा विधानसभा के ही क्षेत्र के प्रत्याशी रहे फत्तुरी बाबू यानी फत्तुरी सिंह जी को, जो नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से थे, उन्हें 25,762 में मिले और वो विजय हासिल किए थे। ये सारी जानकारियां थी बथनाहा विधानसभा का। और आने वाले चुनाव 2025 में देखना होगा कि टिकट किन्हें मिलता है। अभी तो फिलहाल में वर्तमान में विधायक अनिल कुमार जी हैं बीजेपी से और चिर प्रतिद्वंदी संजय राम जी थे। और इस बार देखना होगा कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा कि यह सुरक्षित सीट है, किसे प्रत्याशी बनाया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से और किसे प्रत्याशी बनाया जाता है जन स्वराज की तरफ से। धन्यवाद। आप देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार।